The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट फोरेंसिक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 6 ऑफ द सीरीज। हमने 5 वीडियोस में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको रीसेंट अपलोड्स में भी वो वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। So before starting today's class, a quick reminder, अगर आप सितंबर में 2021 और 2022 का मर्ज साइकिल देने वाले हैं, so you can join revision classes and revision batch ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए तो मॉक टेस्ट भी अलग से अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो अवेल कर सकते हैं। 2022 दिसंबर साइकिल के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं फॉर फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। NFSU की एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप देने का प्लान कर रहे हैं 2023 एंड 24, so you can join our classes, you can join our NFSU classes for the next year of exam and within a 1 week we are going to close the registrations, so आपको जल्दी से जल्दी enroll कर लेना है। अगर आप CUET PG या DUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं so you can join revision classes and rapidly आप सारा रिवाइज कर सकते हैं एंड सैम्पल MCQs प्रैक्टिस करके आप बहुत ही अच्छा अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर की, सो स्पेशल क्लासेस कोर्सेज आर अवेलेबल इन आवर ऑफिशियल ऐप। सेमेस्टर क्लासेस आर अगेन अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में हैं, जो ऑल सेमेस्टर्स में। BSc फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, MSc का फर्स्ट सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस आर अवेलेबल ओनली ऑन आवर ऑफिशियल ऐप। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, Casper's dictum is used in relation to, you have 4 options. ओके, सो जैसे कि मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ, इफ़ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट related to this question. The correct answer for this question is option number 3. So Casper dictum is related with putrefaction. यानी किस तरीके से रिलेटेड है, अगर हम ये देखें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ल्यूडविग कैस्पर। उन्होंने ये हमें रेशियो दिया था किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्यूट्रेफैक्शन का। कैस्पर ल्यूडविग थे, उन्होंने एक रेशियो दिया था जिसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि बॉडी में प्यूट्रेफैक्शन किस रेट से होने वाला है, कौन कौन से डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो प्यूट्रेफैक्शन को अफेक्ट करती है। तो इन्होंने बताया था रेशियो 1:2:8 का। सो 1:2:8 मीन्स पहला एलिमेंट है एयर, दूसरा एलिमेंट है वाटर एंड तीसरा एलिमेंट है अर्थ। ओके, सो जो प्यूट्रेफैक्शन का रेट है, जो एस्टिमेशन है, ये 1:2:8 का है। Next question is, which one of the following is a sign of traced forgery? So different types of forgery होती है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है for traced forgery, आपको ये बताना है। So I'm going to tell you the correct option, and so the correct option for this question is option number 4. अनइंक लाइंस भी प्रेजेंट होती है एंड गोस्ट लाइंस भी प्रेजेंट होती है कार्बन का। जो ट्रेस्ड फॉर्जरी है वो ट्रेस करके करी जाती है। ट्रेस करके करी जाती है मतलब क्या, मेरा कोई सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को जहाँ पर मुझे फॉर्जरी करनी है मैं वहाँ उसके ऊपर रखूंगी एंड मैं ट्रेस करूंगी। ट्रेस करने के बाद मैं वो एज इट इज सिग्नेचर जिस पे मैंने ट्रेस किया उस पर मैं कर दूंगी। दैट फॉर्जरी इज नोन एज ट्रेस्ड फॉर्जरी। तो ट्रेस्ड फॉर्जरी की सबसे एक यूनिक बात ये होती है कि ये एज इट इज होते हैं। एज इट इज होते हैं मतलब क्या, अगर मैं खुद का सिग्नेचर भी 10 टाइम्स करूंगी तो नेचुरल वेरिएशन आते हैं एंड ट्रेस्ड फॉर्जरी में कोई भी नेचुरल वेरिएशन नहीं होते हैं। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रेस्ड फॉर्जरी कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी नेचुरल वेरिएशन नहीं आता। इसके साथ ही साथ इंक लाइंस भी आपको देखने को मिलते हैं एंड कार्बन की गोस्ट लाइन भी देखने को मिलती है। सो आप कार्बन पेपर से भी क्या कर सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं एंड देन फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्जरी कर सकते हैं। तो कार्बन पेपर की गोस्ट लाइंस भी देखने को मिलती है और अनइंक्ड लाइंस भी आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ ट्रेस्ड फॉर्जरी। सो ट्रेस्ड फॉर्जरी क्या है, जो भी राइटर होता है वो सिग्नेचर को क्या करता है, ट्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसके बाद फिर फॉर्जरी करता है। दैट इज ट्रेस्ड फॉर्जरी एंड इट इज सेम कॉपी पेस्टेड टाइप ऑफ फॉर्जरी विदाउट एनी नेचुरल वेरिएशन।
एंड कितने तरीके की फॉर्जरी होती है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्जरी. सो फर्स्ट वी हैव फ्री हैंड फॉर्जरी, एंड देन वी हैव impersonation, then we have forgery by memory, then we have forgery by transplantation, then we have traced forgery and forgery over genuine signature. So here you have different types of forgery, and इनमें से अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था traced forgery. Okay, moving forward, next question, question number 3. Aqua fortis is also known by, you have 4 options: sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid and acetic acid. So आपको तो ये पता ही होगा कि aqua fortis is also known as nitric acid. So option 3 is the correct option. Nitric acid is also known as aqua fortis. अब हम इसे aqua fortis क्यों कहते हैं? So first understand the term aqua fortis. इसका मतलब होता है strong water. Strong water. So strong water is नाइट्रिक एसिड, एंड जो नाइट्रिक एसिड है वो नियरली सारे के सारे मेटल से रिएक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग वाटर एंड इट इज आल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Conversion of body fat into soapy materials is also known as mummification, putrefaction, maceration and saponification. So again, really very important question, really very easy question. So इसका correct answer है option number 4, saponification. So soapy formation को आप कहते हैं saponification. जब putrefaction शुरू होता है तो जो body के fats हैं वो किस में convert हो जाते हैं? soap like structure में. सोप में कन्वर्ट नहीं होते, बट दे हैव अ वाइट ग्रीसी अपीयरेंस, एंड जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं सोप्स में. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस सोपिनिफिकेशन या सेपोनिफिकेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन होता है फैट टू सोपी मटेरियल्स, और ये होता है पोस्टमार्टम चेंजेस का एक पार्ट, और ये पोस्टमार्टम चेंजेस में से एक एलिमेंट है सेपोनिफिकेशन. Okay, so moving to the next question, which is the last organ to putrefy in human body? Human body में वो कौन सा ऐसा organ है जो सबसे last में putrefy होता है? You have options: heart, brain, liver and prostate. So correct answer for this question is option number 4, prostate. हम एक बार सीरीज देख लेते हैं कि किस तरीके से जो बॉडी ऑर्गन्स है वो प्यूट्रीफाई होना शुरू होते हैं. सो वी हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सो लैरिंक्स, देन वी हैव ट्रैकिया, देन वी हैव स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, देन वी हैव स्प्लीन, लिवर, देन वी हैव ब्रेन, लंग्स एंड देन हार्ट, देन किडनी एंड ब्लैडर, एंड सबसे लास्टली वी हैव यूट्रस एंड प्रोस्टेट एंड देन बोन. सो बोन तो कई सालों तक वो एज इट इज रहती है, एंड कभी कभी ये प्यूट्रीफाई नहीं होती है, बोन्स प्यूट्रीफाई नहीं होती है, डिकम्पोज होती चली जाती है. जब पूरी बॉडी भी डिकम्पोज हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बच जाता है. सो बोन्स आर द हार्डेस्ट मटेरियल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट द एलिमेंट विच गेट्स डिकम्पोज्ड. ओके, सो सबसे लास्ट में जो प्यूट्रीफैक्शन है वो होता है यूटेरस में एंड प्रोस्टेट में. सो यूटेरस एंड प्रोस्टेट इज अगेन लिंक्ड विद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, एंड ये सबसे लास्ट में प्यूट्रीफाई होते हैं, सबसे लास्ट में इनका प्यूट्रीफिकेशन होता है. एंड हमने ये रेंज देख लिया, हमने ये ऑर्डर देख लिया जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन पहले प्यूट्रीफाई होता है. बोन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होती हैं, एंड इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, वो प्यूट्रीफाई हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं. Moving to the next question, which form of glass, when broken by impact, bending or heat, disc into small squares with fused pincher appears? So you have tempered glass, borosilicate glass, soda lime glass and laminated glass. So this is tempered glass. Option number 1, tempered glass. So tempered glass जब भी टूटता है या जब भी इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, so इसे स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में डिसोसिएट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. ये कभी भी जैसे ग्लास शैटर्ड होते हैं वैसे ग्लास शैटर्ड नहीं होते, टेम्पर्ड ग्लास. ठीक है, जो टेम्पर्ड ग्लास है इनको हम हीटिंग एंड कूलिंग की प्रोसेस से बनाते हैं, एंड फ्रीक्वेंट हीटिंग एंड कूलिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं अनीलिंग. सो ये अनीलिंग प्रोसेस से बनते हैं, एंड दे कैन विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड जब ये ब्रेक भी होते हैं तो ये स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जो यूजुअली जैसे ग्लास शैटर्ड होते हैं उस तरीके से शैटर्ड नहीं होते. अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू अगेन ग्लास. इसमें ये पूछा गया है कि रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग से कौन सा ग्लास बनता है, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. इट इज टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि ये अनीलिंग प्रोसेस से बनता है, तो रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग की प्रोसेस होती है, एंड दैट ग्लास इज टेम्पर्ड ग्लास.
Moving to the next question, which one of the following enzyme is present in saliva? Cholinesterase, cytochrome oxidase, alpha amylase, hyaluronidase. So the correct answer for this question is option number 3, alpha amylase. आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में अल्फा अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च इनटू शुगर। क्या करता है, स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करता है। एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन आपकी माउथ से शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अल्फा अमाइलेज एंजाइम। Okay, so the next question, which one of the following test is a microchemical test for detection of blood stain? Blood stain detect करने के लिए microchemical test कौन सा आपको ये बताना है। We have benzidine, ligomalakite green, phenolphthalein and takayama. Okay, जो माइक्रोकेमिकल टेस्ट है या माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट आप किसे कहते हो, माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट, क्योंकि इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्रिस्टल्स ऑब्जर्व कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाकायामा, क्योंकि ये माइक्रोकेमिकल एंड माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट है फॉर ब्लड आइडेंटिफिकेशन, फॉर ब्लड डिटेक्शन, और ये कन्फर्मेटरी एनालिसिस है ब्लड डिटेक्शन का। सो कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। ये तीनों की तीनों बेंजीडीन, एलएमजी, फिनोफ्थलीन, ये सब प्राइमरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, बट टाकायामा टेस्ट, माइक्रोक्रिस्टल टेस्ट, माइक्रोकेमिकल टेस्ट कन्फर्मेटरी नेचर के होते हैं। Moving to the next question, Matthew Orfila is considered father of which branch of forensic science? ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होगा कि जो मैथ्यू ऑर्फिला थे वो फादर थे टॉक्सिकोलॉजी के, ऑफ कोर्स मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर थे। सो आप ये कह सकते हो कि ही वाज द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. I hope this video is helpful for you. Share it with your friends so that they can also practice these important questions just before your examination. And again, see you guys on the next lecture. Till then, take care. Have a great day ahead and all the best for your upcoming exam.